लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भजन। आओ माँ शबरी के प्रसंग हम आप सब ल मिले हैं। शबरी यानी आप मतलब बतायो ना, सबर करना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो अतका जन बैठे हो दाई माई मन, भगवान के दर्शन हो जाए कही के हाथ नहीं उठवाओ मैं, हाव भर के दो। सबो जन के मन हवे नहीं कि भगवान ल हमू देख लेते हैं, देख लेते हैं कि एक मन में हो ही ताली बजा दो। हमू मल्ला सबरी प्रसंग से शिक्षा मिलते कि हमू मल्ला प्रतीक्षा करना चाहिए भगवान मिले की। आज 500 साल के प्रतीक्षा में हमर राम लला अयोध्या में विराजमान होवत। एक बार जोर से भगवान बर औताली बजा दो। क्या बात, बहुत समझदार हैं। सबकी इच्छा है भगवान न हम देख लेते है न भाई। एक जन लड़ंकी न गला कही थे, राम मैं देख लूँ ऐसे नहीं, भगवान ल दर्शन करना है, देखना है। तो भगवान के दर्शन के लिए गोस्वामी जी कहिस कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हम आप सब ला भगवान पाना है तो हम मन वचन कर्म से भगवान के प्रति समर्पित भाव से, यदि हम गृह कार्य से लेके जतका हमला ओहदा मिले है सब ला यदि हम वही कार्य करत रही, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, नीति अनुसार हम सब कार्य करी, भगवान हमला यही मिल ही। भगवान ल खोजे की जरूरत नहीं है। अच्छा खोजबो काला जे न दूरिया रही तेले खोजबो। हम मतलब बहुत जन भटका देते कि नहीं नहीं भगवान बैकुंठ में, नहीं नहीं भगवान साकेत धाम में है। नहीं, भगवान सबके अंतरात्मा में है, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। तो सब हृदयात्मा में भगवान राम बसे है। ओला सिर्फ जाने की जरूरत है, विश्वास करे की जरूरत है, परखे की जरूरत है। भगवान कहीं दूर नहीं है। फिर भी सगुण साकार त्रेता युग में भगवान अयोध्या में जैसे अवतार ले रही से, जन्म नहीं ले रही से आए। बहुत जन भ्रम हो जाते भगवान जन्म ले, जन्म हमार होते। भगवान अजन्मा है, अगोचर है। भगवान प्रकट होते, अवतार लेते, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो ब्रह्म, वह ब्रह्म भक्तों के लिए जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। भगवान सबको मिलेंगे, मिलते हैं, हम पहचानने में फर्क कर देते हैं। जो भक्त जैसा चाहता है उनकी मन कामना पूर्ण हो जाता है, यही भगवान का मिलन है। गोस्वामी जी को भी चित्रकूट में मिले, लेकिन सगुण रूप को पहचानने में तुलसीदास को भी भ्रम हो गया। हम तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, परमात्मा अवश्य मिलते हैं। कितने प्रतीक्षा किए सबरी ने, बहुत रोज
सुबह से लेकर के भगवान की आगमन की तैयारी, राह में फूल की राह बनाते थे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चुन चुन करके, और वो टोकरी में भर कर लाते थे। बहुत जन की थे सबरी मैया के जूठा बेरला भगवान खाई से। कोई बात नहीं, भगवान के सामने मानव एक भगत के नाता, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। जब कन्हैया द्वापर युग में सखाओं के साथ एक दूसरे के रोटी, एक दूसरे के दही भात खा सकते हैं, तो क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबरी के वो जूठे बेर को नहीं खा सकते? प्रेम न चीन्हे जूठी भात, प्रेम जो है जूठी भात नहीं चिन्हते। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान सिर्फ प्रेम के प्यारा है। आज प्रेम के कारण भगवान जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की वनवास सबरी से मिलने के लिए हुए। आज स्वयं भगवान चल करके सबरी के घर आ रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आनी। मां सौरी के घर जैसे ही भगवान राम पधारे भाई लक्ष्मण जी के साथ, और प्रेम मगन मुख वचन न आवा। वाणी अवरुद्ध होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। आज सौरी भैया की वचन अवरुद्ध हो गए, भगवान के चरणों में लिपट पड़े, और फिर कुछ देर बाद भगवान सबरी के सिर में हाथ फेरते हुए, मैया उठिए, ऐसे कहते हुए फिर सबरी संभल करके और भगवान राम के लिए सुंदर आसन लगाए, और आसन लगा करके सादर जल ले पांव पुखारे। क्या भाग्य है सबरी का, भगवान राम के चरण को पखार रहे हैं। रामचरितमानस में 3 ही महानुभाव भगवान राम के चरण पखारे। एक चरण पखारे महाराज जनक जी, दूसरा चरण पखारे निषाद राज केवट जी, तीसरा चरण पखारे मां सौरी। जैसे चरण पखार के आसन में बिठा करके, और जो जो फल सुरस थे, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आनी। भगवान राम को ला करके देते हैं कि प्रभु आपके प्रतीक्षा में मैं चुन चुन करके मीठे मीठे कंद मूल फल रखी हूं, आप जी भर के खाइए। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान प्रेम के सहित खाते हैं, बारंबार बखान करते हुए खाते हैं। आगे प्रसंग में फिर सुनेंगे भजन के बाद।